ओके गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो है हमारा बेसिकली एक बहुत ही मतलब डिसेंट साइज का स्टेम है। ये स्टेम का आगे वाला पार्ट ऑब्वियसली होगा ही। और ये सस्पेंशन मैंने कैसे पेंट किया, ये बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे ऑफलाइन, क्योंकि मैंने ऑनलाइन ज़्यादा कंटेंट डाला नहीं है अभी तक। तो जिन लोगों ने भी मेरी साइकिल का पार्ट्स को ऑफलाइन देखा है, मेरे जो भी दोस्त आए मेरे घर पे कभी कभी देखा उनने, तो वो मुझसे ज़्यादातर यही पूछ रहे थे कि भाई तूने इतने अच्छे से पेंट कैसे करा है। क्योंकि आफ्टर ऑल तुम देखो, इसके अभी ऊपर क्लियर कोट नहीं हुआ है और इसके ऊपर भी क्लियर कोट नहीं हुआ, बट डेफिनेटली इसकी फिनिश काफ़ी अच्छी है, जो एक नॉर्मल स्प्रे कैन से लाना काफ़ी मुश्किल रहता है। फिर अगर आप यहाँ पे आके मेरे बड़े से बढ़िया से एकदम सस्पेंशन देखोगे, जो स्टॉक सस्पेंशन ही है साइकिल के, पर इसके ऊपर एक और नया पेंट का लेयर होके रखा है, तो आप रियलाइज़ करोगे कि काफ़ी बढ़िया फिनिश है, जो इतनी ईजिली एक स्प्रे कैन से ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल रहता है। तो इससे आपको पता समझ में आ जाएगा कि इसको थोड़ा प्रोफेशनली करना ज़रूरी रहता है, नहीं तो फिर आप अगर एकदम वेगली करोगे पेंट तो फिर उतनी अच्छी फिनिश नहीं आएगी। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे इसको पेंट करना है। ओके गाइस, सबसे पहले हम लोग स्टेम से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा मेन मोटिव ये रहता है, जब भी हम लोग पेंट करें उससे पहले हमको सरफेस को रफ कर लेना चाहिए अच्छे से। उसके लिए मैंने इस चीज़ में तो पर्टिकुलरली कुछ नहीं किया, क्योंकि आप देखोगे तो पहले से ही काफ़ी रफ रहती है। इसके रफनेस को हम लोग को और कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं, तो मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया। अगर आपको नहीं पुराना सा टूथ ब्रश है आपके पास तो आप उससे कर सकते हैं। और बस हम लोगों ने उसको अच्छे से साफ़ किया, एकदम अच्छे से उसको सूखने देना और एकदम बढ़िया से उसको पोंछ लेना कपड़े से। फिर आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप वर्टिक ऐसे ऐसे आपका, जैसे मैं अभी बताता हूँ आपको, एक स्प्रे पेंट की कैन की मदद से मैंने इस चीज़ का यूज़ किया है। ये है डीप ब्लू या फिर रॉयल ब्लू, कॉस्मोस पेंट्स की तरफ से आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी साइकिल को लेना है, आपको जो भी पार्ट यूज़ कर रहे हो, जैसे आप फॉर एग्जांपल हम लोग अभी इसकी बात कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो कोई ऐसी जगह पे रख लेंगे जो आपको पूरी चारों तरफ इसको घुमाने की फ्रीडम दे। इसका आप कुछ नहीं करोगे, ऐसे ऐसे आप हॉरिजॉन्टली इसको मूव करोगे, ताकि जो कवरेज रहे वो बहुत ही इवन रहे और बहुत ही फिनिश्ड आपका लगे एट दी एंड। अगर आप इसको ऐसे ऐसे करोगे तो कुछ नहीं होगा, जो ऊपर का पेंट रहेगा वो धीरे धीरे हो सकता है, प्रोबेबिलिटी रहती है कि नीचे आके ड्रिप हो जाए। फिर मैं आपको बता रहा था कि ये हम लोगों ने पहले बेसिक्स तो समझ ली कि हम लोग ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद इससे क्या फ़ायदा होगा कि पहले तो पेंट ड्रिप नहीं होगा और ये एक फ्लो मेंटेन करके रखता है। तो आप ज़्यादा नहीं, आपको अराउंड 80% या 75% आपको, एक जैसे आपने फर्स्ट लेयर लगाई उसके बाद आप जो सेकंड लेयर लगा रहे हो उस पर भी आपको 75% ऐसे ऐसे कर ओवरलैप रहना चाहिए आपको। 75% ओवरलैप का मतलब रहता है, जब आपने फर्स्ट ऐसे स्प्रे की वो करी, मतलब एक स्प्रे किया, फिर उसका जो आप दूसरा वो कर रहे हो उसमें भी आपका बीच, इसके बीच में और इसके बीच में ओवरलैप रहना चाहिए, जिससे आपका जो पेंट का फ्लो रहेगा बहुत कंसिस्टेंट रहेगा। उसके बाद जब आपने एक कोट पेंट कर दिया तो आपको थोड़ी देर ब्रेक लेना है, और मतलब 10 मिनट आप बीच में गैप रख सकते हैं। और उसके बाद आपको अपना सेकंड कोट करना है, फिर से 10 मिनट या 15 मिनट का आप ब्रेक लेके फिर आप आपका लास्ट कोट स्प्रे कर सकते हो। मैंने तो ऐसे ही किया है कि फर्स्ट और जो सेकंड कोट रहता है उसको मैं थोड़ा सा डिस्टेंस से करता हूँ, ताकि जो वो अपनी फाउंडेशन अच्छे से बना ले पेंट। और फिर जो थर्ड जो रहता है वही जो मैं उसको पास से करता हूँ, ताकि ग्लॉस इफेक्ट आ जाए। इस सब चीज़ों को करने के लिए आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इससे पहली चीज़ तो आपका पेंट का फाउंडेशन अच्छा बनता है, वो अच्छे से चिपक जाता है, और उसके बाद अच्छी से ग्लॉस भी आ जाती है। उसके बाद ये है मेन चीज़ जो मैंने बहुत ही एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट लेवल के लिए, मैं तो बोलूँ कि मैंने पहली बार इतने अच्छे से पेंट किया है। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा पेंट का फिनिश आया है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये मेरी पहली बार है, तो ऐसा नहीं है भाई, मैंने थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें और पेंट करी हैं। जैसे कि ये हॉट व्हील्स की कार, इसमें आप देख सकते हो ये जो पेंट है ना, ये मैंने ही किया है। यहाँ से पीछे से वाइट फेड और आगे रेड, ये पेंट मैंने ही किया है। तो इसलिए मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है, पर इतना भी नहीं कि मैं कोई प्रोफेशनल हूँ। तो स्प्रे के पेंट के साथ थोड़ा सा आपको एकदम सेंसिटिविटी से हैंडल करना पड़ता है उसे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पास या ज़्यादा दूर या फिर ज़्यादा फ्लोई कर लेंगे आप पेंट को, तो बहुत ही अच्छा नहीं लगने वाला है। अगर आपने कम करा तो कुछ पैचेस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको पेंट के आप थ्रू भी देख पाओगे, और कुछ पैचेस इतने ज़्यादा डार्क हो जाएंगे कि अल्टीमेटली जो पेंट रहेगा ना उसके से ड्रॉप्स आपको जनरेट ऐसे फॉर्म होती दिखेंगी, जो आपके पेंट को ड्रिपी दिखाएंगी, और वो अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ड्रिपी मतलब फैशन वाला नहीं है यार यहाँ पे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले देखो आप, मैंने इसको भी पेंट किया है, इसको भी पेंट किया है, और इसको भी पेंट किया है, मतलब मेन चीज़ को भी पेंट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये निकाल लेने हैं पहले। कुछ भी नहीं करना रहता, इसको हाथ से भी खींचोगे ना तो ये निकल जाते हैं भाई। ये क्योंकि लोकल वाला सस्पेंशन है, बिल्कुल भी कोई फैंसी सस्पेंशन नहीं है अभी तक तो मेरे पास, तो मैंने वो निकलवा लिया था।
बेसिकली तुम अगर ऐसे हाथ से ऐसे करोगे ना तो वो पॉप आउट होने लग जाता है धीरे धीरे, थोड़ा बहुत प्रेशर लग सकता है अगर तुमने पहले कभी इसको नहीं निकाला हो तो। ठीक है, उसके बाद तुमको कुछ भी नहीं करना है, तुमको या तो कोलिन या फिर पानी जैसा कोई वाटर बेस्ड सोल्यूशन लेके इसके ऊपर ऐसे अच्छे से इसको स्प्रे करना है, फिर बहुत अच्छे से पोंछना है। और ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस पोंछ लेना एकदम अच्छे से, कहीं पे भी धूल या फिर ग्रीस हुई तो उससे आपका पेन जो है बिल्कुल भी अच्छे से स्टिक नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद क्या करना है आपको कि आपका धीरे धीरे करके आपको 800 या फिर 1000 ग्रेड के सैंड पेपर से इसको घिसना चालू कर देना है पेंट को। उसके जो पुराना पेंट है उसको घिसना चालू कर देना है। अगर आपकी पेंट कंडीशन और भी बेकार है तो फिर आप लोअर ग्रेड से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे 600 ग्रेड। तो फिर वो बहुत ही अच्छे से आपको फाइन फिनिश आ जाएगा। लेकिन फिर आपको ऐसे नहीं करना है कि आप इमीडिएटली 1000 ग्रेड या फिर इमीडिएटली सबसे बीच का ग्रेड चालू कर दो। आपको सबसे पहले सबसे लो ग्रेड यानी 600, फिर 800, फिर 1000 ऐसे करना है ताकि आपका फिनिश अच्छा है। क्योंकि 1000 या 800 ग्रेड का यही वो मतलब रहता है कि थोड़ा बहुत सरफेस रफ हो जाए, पर इतना रफ भी ना हो कि हम लोग को वो फील होने में थोड़ा सा अनइवन लगने लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बस इतना रफ हो जाना चाहिए कि पेंट को कुछ जगह मिल जाए ताकि जिसपे वो स्टिक हो सके। ठीक है, ये है हमारा मेन मोटिव। जब आपने पूरे सस्पेंशन को अच्छे से वो सैंड पेपर की मदद से अच्छे से साफ कर लिया है, अच्छे से उसको रफ कर लिया है, तो आपको सस्पेंशन का कलर एकदम डल दिख जाएगा। और ये डलनेस इसलिए आएगी क्योंकि जो आपका ऊपर का जो पुराना क्लियर कोट था वो वेयर ऑफ हो जाएगा, पूरा निकल जाएगा अच्छे से, जिसकी वजह से आपकी साइकिल की शाइन चली जाएगी इसके सस्पेंशन की। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वही हमको चाहिए। फिर वही आपको स्प्रे पेंट की कैन लेनी है और इसको ऐसे ऐसे स्प्रे पेंट नहीं करना है, ऐसे 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 करना है और थोड़ा डिस्टेंस से करना है, जो मैंने आपको वहाँ पे पहले ही बताया था। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी करनी है। तो आपने जब उसको कर लिया होगा तब आपको एकदम दूरी से, मतलब थोड़ी इतनी दूरी से आपको करना है ताकि आपको लगेगा कि बहुत सारा पेंट वेस्ट हो रहा है, पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका अल्टीमेटली रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। इसके लिए रफली आपको एक कैन तो चाहिए ही रहेगी ट्रांसपेरेंट, मतलब क्लियर कोट की भी, और एक कैन आपको चाहिए रहेगी जो जिस भी कलर में आप अपने सस्पेंशन पेंट कर रहे हैं उसके लिए भी। ठीक है, और अगर आपको इसको अलग से दूसरे कलर में करना है ताकि आपको कलर कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छा लगे तो उसमें भी आपको फिर एक कैन, मतलब छोटी वाली कैन भी आती है 200 ml वाली, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस आप ये मेक श्योर करना कि अच्छी क्वालिटी की हो और बिल्कुल भी ऐसी लोकल सी मत यूज़ करना, नहीं तो फिर उसका फिनिश जो रहता है बहुत ही अलग आता है। ठीक है, फिर जब आपने सबसे फर्स्ट कोट कर लिया उसमें आप 10 मिनट का गैप छोड़ना। 10 मिनट का गैप छोड़ने के बाद आप वापस से एक और कोट कर देना। अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे ऐसे के चक्कर में बहुत ज़्यादा स्प्रे पेंट वेस्ट कर रहे हो तो उससे अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था आपको फाइनल प्रोडक्ट बहुत अच्छा आएगा। आपको ज़रूर एक और बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि इस सारे एरिया को, इस सब एरिया को जो स्टैंक्शंस बोलते हैं, इसको 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 और ये वाले को भी, मतलब दोनों सेम चीज़ है वो, और ये जो रहते हैं ये जिस पे आपके वी ब्रेक्स माउंट हो जाते हैं वो, तो उन पे भी आपको बहुत ही प्यार से अच्छे से मास्किंग टेप लगा देना। मास्किंग टेप वो रहता है जो थोड़ा सा जो कारपेंटर्स यूज़ करते हैं, तो उस पर आपको लगा देना ताकि आपकी ये वाली चीज़ों पे स्प्रे पेंट ना लगे, नहीं तो फिर वो फ़ायदेमंद नहीं रहता, वो ख़राब हो जाता भाई, इसलिए। ठीक है, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से प्रिकॉशंस लेने हैं, क्योंकि भाई देखो तुम भी देखोगे ना तो मैं कुछ भी छुपाऊंगा नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ब्लू पार्ट दिख रहा होगा, ये इसलिए ही हुआ है क्योंकि मैंने अच्छे से मास्किंग नहीं करी थी। वो तो अच्छा है कि कोई सामने वाले एरिया में नहीं है वो, नहीं तो फिर भाई बहुत ही बेकार लगता। ठीक है, इसलिए प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं अगर आपको ये फिनिश चाहिए तो। ये भी कोई बहुत अच्छी गॉड लेवल फिनिश नहीं है, पर एक कैन के हिसाब से तुम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैंने इसमें प्राइमर इसलिए नहीं किया था क्योंकि इसका जो पेंट था उसकी क्वालिटी अभी भी इतनी अच्छी थी और इतना ज़्यादा वेयर ऑफ भी नहीं हुआ था पेंट, पर थोड़ा सा डल लगने लग गया था, तो इसलिए मैंने इस पेंट को ही कंटिन्यू रखा। इस पर कोई भी प्राइमर नहीं किया, मैंने केवल डल किया और मैंने इस पर ये कर दिया। फिर जब आपके 2 कोट हो जाएं तब दोनों कोट्स के बीच में 10 मिनट का इंटरवल रखना है आपको। आपने जब 10 मिनट का इंटरवल रख लिया है उसके बाद आप पास से ऐसे वर्टिकल में, पास से, इतना भी पास से नहीं, मतलब इतने पास से आप अपनी कैन की मदद से इसको ऐसे से पेंट करना चालू कर दो। ठीक है, और फिर आपको ना इसको ज़रूरत एक और चीज़ की रहेगी कि आप इसको ना ऐसे हैंग करके रखना। अगर आप हैंग नहीं करोगे तो आप फ्रीली इसको मूव नहीं कर पाओगे। कोई भी ऐसी चीज़, मैंने जैसे छत पे जाके किया था तो वही आपको भी करना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसी चीज़ जैसे आप गैरेज के बाहर है, कुछ भी जगह पे कर सकते हो, बहुत बढ़िया रहता है वो। अगर आप वो करोगे तो आपके पास फ्रीडम रहेगी कि आप उसको थोड़ा सा घुमा सकते हो और घुमाने की वजह से आप पूरे चारों तरफ से उसको इवन कवरेज दे पाओगे। तो ये करना चाहिए। पर्सनली मैंने तो इसके बाद जब मैंने इसको क्योर होने का जो टाइम दिया तो मैंने तो 2 दिन इसको क्योर होने का टाइम दिया, तो इतनी नीड नहीं रहती है। अगर आप चाहो तो आप 1 घंटे में भी कर सकते हो, पर मैंने तो प्रिकॉशंस लेने के लिए कर दिया था। और वैसे ही मेरे बोर्ड्स चल रहे हैं तो मैंने उसकी पढ़ाई करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम दे दिया था इसे।
फिर हम यूज़ करेंगे क्लियर कोट। क्लियर कोट से ना ही आपका पेंट को चिप होने का मौका मिलता है, क्योंकि सारा जो इम्पैक्ट रहता है वो आपको क्लियर कोट पे आ जाता है। प्लस ये जो एकदम बढ़िया ग्लॉसी फिनिश है ना, ये ग्लॉसी फिनिश भी तभी आती है जब आप एक बढ़िया तरीके से इसको क्लियर कोट करो। क्लियर कोट में भी कुछ नहीं रहता, यही आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने रहते हैं। हवा में टंगाओ इसको, 2 पाउडर कोट्स करो, मतलब 2 डल कोट्स करो, थोड़े से जो दूर दूर से रहते हैं वो करो, 10 मिनट का गैप रहेगा दोनों के बीच में। देन एक थोड़ा सा हैवी कोट कर दो ताकि आपकी ग्लॉस आ जाए। बस भाई, तो फिर यही था हमारा आज का वीडियो। इसमें आपको पूरी अच्छे से गाइड मिल गई है, लेटेस्ट गाइड है। और यार इसमें मैंने ना हज़ारों तो नहीं यार, 10 ऐसे वीडियो, 100 ऐसे वीडियो हैं जो मैंने देखे थे इस चैलेंज को, मतलब इस बड़े से काम को, कि मेरी साइकिल या तो ख़राब होगी या तो मेरी साइकिल बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ही इसको चालू किया था। तो आपको इतनी रिसर्च ना करना पड़े, इसलिए मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दी हैं।